भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जो कि गरीबों, पिछड़ों और शोषितों को हर समय शोषण करती रही। विकास की बात होगी, ना कि किसी मंदिर मस्जिद ऐसे की। तो आगड़ा भी हो सकता है। पाखंड, कुरीति या धर्मांध मतलब नहीं बनना चाहता। राजनीति के साथ साथ आप सामाजिक परिवर्तन भी चाहते हो। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। जिस तरीके से लोगों से मेरा मिलने का सिलसिला जारी है, जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, बहुत सारी परंपराओं को खंडन किए, बहुत सारी परंपराओं को तोड़ करके लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे एक शख्स हमें एक कार्यक्रम में उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा बातचीत करते हैं। तो पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे? जैसा कि मेरा नाम लाल बहादुर पटेल, पेशे से मैं राजनीति करता हूँ। पूर्व में मैं विधानसभा अध्यक्ष अपना दल है सनप्रिया पटेल। वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी पट्टी में सक्रिय हूँ। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समाज हित में और राजनीतिक में क्या कारण रहा जो आपने अनुप्रिया पटेल की पार्टी को आपने छोड़ दिया? हालांकि हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन अनुप्रिया पटेल जो हमारी नेता हुआ करती थी, कभी अपने विचारों से, अर्थात डॉक्टर सोनेलाल पटेल के विचारों से मैच न करते हुए उन्होंने उनकी क्या विचारधारा थी? माननीय अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा, जो कमेरावाद की विचारधारा थी, जो शोषितों की बात करते थे, जो किसानों की बात करते थे, नौजवानों की बात करते थे, माननीय अनुप्रिया जी राजनीति में सत्ता के लिए, जैसा कि कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो विकास होता है, तो उन्होंने अपने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जो कि गरीबों, पिछड़ों और शोषितों को हर समय शोषण करती रही। तो फिर इसलिए मैंने 2024 के चुनाव में, जैसा कि मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को गुमराह कर रही है, तो हमने उस दल को चुना जो बैकवर्ड एससी माइनॉरिटी की बात करती थी। तो हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और आज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। समाजवादी पार्टी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? समाजवादी पार्टी में, हालांकि सब पार्टियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने जो पीडीए का नारा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको भागीदारी मिलेगी, सरकार बनेगी, विकास की बात होगी, ना कि किसी मंदिर मस्जिद की। ऐसे तो आगड़ा भी हो सकता है ना? ऐसे आगड़ा हो सकता है। अगर आप पश्चिम में मुंह करके खड़े होंगे तो आपको पूरा पश्चिम पीछे ही दिखेगा। आपको सोचने का नजरिया होना चाहिए। ऐसे आगड़ा हो सकता है। करना चाहिए ना अखिलेश यादव जी को। बहुत सारी चीजें राजनीति में क्लियर नहीं भी की जाती हैं और की भी जाती हैं, परिस्थिति बस। इसको क्यों क्लियर नहीं करना चाहते? करना चाहिए और करेंगे भी। 2027 का आपका क्या कथन है? आपके व्यक्तिगत मेरे कहने का मतलब है, ऐसे अल्पसंख्यक आगड़ा ना लिया जाए। आगड़ा अगर लेना ही होता तो मैं भाजपा के साथ, अनुप्रिया जी के साथ संतुष्ट था। मैं आज सरकार में होता, मेरी बातें सुनी जाती। आज मैं विपक्ष में हूं, बहुत सारी चीजें नहीं सुनी जाती हैं। मुझे आज से आगड़ा से, या मान लीजिए विरोध है मेरा, या मैं अपने दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के बीच में ही संतुष्ट। अच्छा, पीडीए की सबसे खास बात क्या आपको लगी? पीडीए में जब तक ये पीडीए नहीं था, अर्थात जब पिछड़ा था, पिछड़े में अगर दलित जुड़ा, अल्पसंख्यक पहले से था, जब दलित जुड़ा तो अम्बेडकराइज, अर्थात अम्बेडकर विचारधारा उन्होंने अपने में एक्सेप्ट किया, क्योंकि देश अम्बेडकर से चलता है, किसी मंदिर, मस्जिद और रामायण गीता से नहीं। और मैं अपने आप को महात्मा बुद्ध का अनुयायी मानने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि 70% मैं अपने को बौद्धिस्ट मानने लगा हूं। मैं भीम, अभी कुछ कमियां भी हैं क्या? नहीं, मानने का मतलब है जिस दिन हमारा संस्कार हो जाएगा उस दिन हम मान के हम पूर्ण बौद्ध है। अभी मेरा कोई संस्कार नहीं हुआ, मैं अपने आप से ही बौद्धिस्ट बनना चाहता हूं, बन गया हूं। और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर सोनेलाल पटेल, छत्रपति साहू जी महाराज सहित कबीर जैसे महात्मा, हम उन सभी के विचारों को अपने में आत्मसात करते हुए मैं किसी पाखंड, कुरीति या धर्मांध नहीं बनना चाहता। राजनीति के साथ साथ आप सामाजिक परिवर्तन भी चाहते हो? मैं पहले सामाजिक था, राजनीति तो मैंने बाद में सीखा।
क्योंकि मैंने समझा समाज तभी सुधर सकता है जब उसमें राजनीतिक चेतना आएगी, और राजनीतिक चेतना तभी आएगी जब आप राजनीति में उतरेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि जो राजनीति है वह मौसमी पौधे की तरह होता है। जी। वह कुछ समय बाद जैसे मौसम बदलता है वह उसकी परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए वह शुरू से लेकर लास्ट तक एक समान रहती है। इसके विषय में क्या कहेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जिस कार्यक्रम में हम आप उपस्थित है मिले हैं, ये शोक सभा का कार्यक्रम है। मैं आपको अवगत करा दूं, इस पट्टी विधानसभा की, बोला जाए तो पूरे प्रतापगढ़ के नहीं बता सकता, लेकिन पट्टी तहसील की लिखा पढ़ी में पहली शोक सभा 29 अगस्त 2020 29 अगस्त 2020 मेरी दादी के निर्वाण प्राप्त होने के बाद मैं पहला व्यक्ति हूं। मुझे अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन मैं पहला व्यक्ति हूं जो शोक सभा किया था, क्योंकि मेरे अंदर सामाजिक भावना पहले से जाग चुकी थी। राजनीति मेरा पेशा नहीं, मेरा शौक है, और समाज सेवा मेरा धंधा है, जिसे आप